हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ्स के टर्म 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिया था। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम 15 से सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने भी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया गया है 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया है और मैं इसे अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमें एक 7 मीटर ऊंची भवन बनानी है। तो हमने यहाँ पे ए बी एक 7 मीटर ऊंची भवन बनाया है और डी सी को हमने टावर लिया है। उसके बाद भवन के शिखर से यानी बिंदु ए से टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे हमने 60 डिग्री बनाया है। बीसी के समांतर एक लाइन यहाँ पे ए लिया है, तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री यहाँ पे हमने बना लिया है। हमें टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, माना कि ए बी एक 7 मीटर ऊंची भवन है और सी डी एक केबल टावर है। हमें टावर की ऊंचाई सी डी निकालनी है। तो सबसे पहले हम फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ आप देख सकते हैं ये 7 मीटर है, तो यहाँ ई सी भी जो है 7 मीटर हो जाएगी। दोनों आपस में पैरेलल लाइन है तो ये दोनों इक्वल होगी। उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री बन रही है, तो ये भी एंगल 45 डिग्री हुई अंतर एकांतर कोणों के युग्म से। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में काम करनी है। ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे इस ट्रायंगल में। तो चलिए इस ट्रायंगल में काम करते हैं। और इस बार यहाँ पे एंगल 45 है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो पी होगी और ये हमारी बी सी बेस होगी और ये ए बी हमारी पी होगी परपेंडिकुलर। तो इन्हीं दोनों का हमें रेशियो लेना है इन ट्रायंगल ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमने यहाँ पे ले लिया है ए बी बाई बी सी की रेशियो लिया है, तो पी बाई बी में गई है, तो पी बाई बी tan होती है और यहाँ पे थीटा 45 है, tan 45 हो जाएगी। उसके बाद वैल्यू पुट कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ए बी की वैल्यू 7 दी गई है, 7 लिख लिया हमने। बी सी हमें फाइंड करनी है और इधर tan 45 1 होती है, तो इसे हम 1/1 लिख लेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू आपको 7 मीटर मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे ये बी सी और ये ए ई आपस में इक्वल होगी, तो उसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, बी सी इक्वल टू ए ई 7 मीटर। उसके बाद अब ट्रायंगल ए ई डी में हम लोग काम करेंगे। तो ट्रायंगल ए ई डी में हम इस ट्रायंगल में हम लोग काम करेंगे ए ई डी में। तो इस बार हमें ये 60 डिग्री है, यहाँ पे इसके सामने वाली वैल्यू ये पी होगी, ये बी होगी। तो इस बार हम डी और ए की रेशियो लेंगे, तो वो पी बाई बी में जाएगी और tan 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री क्या होगी थीटा। तो यहाँ पे हमने ले लिया है रेशियो डी बाई ए, ये पी बाई बी की रेशियो है इसलिए tan में गई और थीटा उस वहाँ का 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद डी हमें फाइंड करनी है और ए की वैल्यू यहाँ पे 7 मीटर थी, हमने पुट कर लिया है ए नीचे। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसे हम √3/1 कर सकते हैं और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की वैल्यू 7√3 मीटर आ जाएगी। तो हमने दोनों चीज़ें निकाल ली है, डी की वैल्यू भी हमने निकाल ली है। अब हमें और देखेंगे कि ए बी ई सी की वैल्यू चित्र से दोनों 7 मीटर होगी। ये कौन सी है वैल्यू, यहाँ पे देख लेंगे ए बी और ई सी। तो देखेंगे ये ए बी और ई सी इक्वल होगी, ए बी और ई सी दोनों 7 मीटर होगी। तो हमें टावर की ऊंचाई के लिए डी प्लस ई सी करनी होगी, ये दोनों साइड मिल के टावर बनेगी। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो टावर की ऊंचाई हमारी हो जाएगी डी प्लस ई सी हो जाएगी। तो डी की वैल्यू यहाँ से 7√3 लिख लेंगे और ई सी की वैल्यू भी 7 है, वो भी लिख लेंगे। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1 बचेगी और यही हमारी टावर की ऊंचाई होगी। उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दी गई है एक खिलौने की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर है। ये एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है। एक शंकु के आकार की यहाँ पे इस तरह की खिलौने दी गई है जो कि एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये एक अर्धगोले पर इस तरह से अध्यारोपित है। तो मैंने फिगर भी बना लिया है जिसकी त्रिज्या यहाँ पे शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों सेम है, उसी पे अध्यारोपित है। तो आर की वैल्यू दोनों की 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी और खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 दी गई है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी वो 15.5 है। तो अगर हमें शंकु की ऊंचाई पता करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई पता करनी है, तो इतनी हाइट हमें कम करनी होगी। और ये क्या है, तो ये त्रिज्या हमें कम करनी होगी अर्धगोले की, तब हमें शंकु की ऊंचाई पता हो जाएगी। तो हमने वही किया है। यहाँ पे शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए 15.5 में हमने त्रिज्या 3.5 को घटा दिया है। तो शंकु की ऊंचाई जो आई है एच की वैल्यू वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एल की ज़रूरत पड़ेगी। एल तिर्यक ऊंचाई एल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे भी हम निकाल लेंगे, उसका भी फॉर्मूला हमें पता है। तो तिर्यक ऊंचाई एल के लिए हमें फॉर्मूला इस एल की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होती है √h² + r²। एच की वैल्यू 12 है, इसे पुट कर लेंगे। 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो 12 की स्क्वायर 144 होगी और 35 की स्क्वायर 1225 होगी और 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 156.25 आएगी। और ये 15,625 है, इसकी वर्गमूल 125 होती है। इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट होगी। आप इसे निकाल लीजिएगा। एल की वैल्यू निकल चुकी है। अब हम इस संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसमें एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ा जाएगा। तो उसे ही हमने लिखा है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr_l और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होती है। यहाँ पे अगर हम πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे l बचेगी और यहाँ पे 2 बचेगी और r बचेगी। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, r की वैल्यू 3.5, उसके बाद l की वैल्यू 12.5 हमने निकाला था और 2 × r, तो 2 × r की वैल्यू पुट कर लिए हैं। 7 से 35 को काटेंगे, 3.5 है तो 0.5 टाइम्स में कटेगी। 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.0 आएगी, यानी 11 आएगी। और यहाँ पे 12.5 को हमने लिख लिया है और ये 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 दूनी 7 हो जाएगी। उसके बाद 12.5 में 7 जोड़ेंगे, 19.5 हो जाएगी, 19.5। इसे हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दी गई है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस है जो अर्धगोला पर खड़ा है शंकु। तो यहाँ पे फिर से वही फिगर बनेगी। एक ठोस है अर्धगोले पे इस तरह से खड़ा है, तो फिर से वही फिगर बन रही है, आप देख सकते हैं। इस फिगर में जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है, दोनों की त्रिज्या, यहाँ शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की 1 सेंटीमीटर है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के ही बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई जो है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दी गई थी, तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। हमें इसका आयतन निकालना है इस ठोस का पाई के पदों में। पाई के पदों में हमें इसका आयतन निकालना है, यानी पाई का मान हमें नहीं लेना है, पाई को पाई ही रहने देना है। तो इस ठोस का जो आयतन होगा उसमें एक शंकु का आयतन होगा और एक अर्धगोले का आयतन होगा। तो हमने शंकु का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन लिख लिया है। फॉर्मूला पुट करेंगे। शंकु का आयतन आपको पता है 1/3 πr² होती है और अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होती है। अब यहाँ से हम कॉमन लेने का
प्रयास करेंगे, कुछ कॉमन मिलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कॉमन मिल जाएगी। क्या कॉमन मिल रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें 1/3 कॉमन मिल जाएगी, पाई और आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगी। तो हमने 1/3 पाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे एच बचेगी और यहाँ पे 2 और एक आर बचेगी, तो 2r होगी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे 1/3, पाई को पाई ही लेना है। उसके बाद आर की वैल्यू हमने 1 स्क्वायर लिया है, आर स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर होगी, एच की वैल्यू भी 1 होगी और 2r, तो 2 इंटू 1 हो जाएगी। उसके बाद 1/3 इंटू पाई, 1/3 इंटू पाई इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगी, और यहाँ पे 2 इंटू 1 तो ये 2 हो जाएगी और +1 ये 3 हो जाएगी, 3 से आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास सिर्फ पाई बचेगी। तो पाई सेंटीमीटर क्यूब ये इसका आयतन है। आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर करके एक साइज में कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। ये एक आंकड़ा दिया गया है, इससे हमें माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में 8 है, 20 से 30 में 10 है, 30 से 40 में 3 है, 40 से 50 में 8 है और 50 से 60 में 6 है। तो चलिए इसका माध्य निकालना है, तो इसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे टेबल बनाया है। तो टेबल बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखनी होगी, फिर बारंबारता लिखनी होगी। उसके बाद यहाँ पे हम जो है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे, तो उसके लिए हमें वर्ग चिन्ह चाहिए और फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा FI इंटू XI, ये 4 टेबल बनेंगे। उसके बाद पहले में वर्ग अंतराल आप लिख लीजिए, ये सारे वर्ग अंतराल आप लिख लीजिए। उसके बाद दूसरे में बारंबारताएं सबकी लिख लीजिए, 5, 8, 10, 3, 8, 6 हमने लिख लिया है। उसके बाद वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह कैसे आपको निकालनी है? वर्ग चिन्ह बराबर होती है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा डिवाइडेड बाई 2। तो निम्न सीमा 0, उच्च सीमा 10 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितनी हो जाएगी? 5। तो ये हमने वर्ग चिन्ह 5 लिखा है। फिर इसी तरह से आप सबका निकाल सकते हैं, नहीं तो कितने की डिफरेंस है? डिफरेंस आप देख लीजिए, डिफरेंस सबका 10-10 का है, तो इसमें आप 10-10 ऐड करते चले जाइए, तो यहाँ की वर्ग चिन्ह आपकी निकलती चली जाएगी। 5 में 10 ऐड करेंगे 15, 15 में 10 ऐड करेंगे 25, 25 में 10 35, 35 45, फिर 45 में 10 ऐड करेंगे 55, ये लिख लीजिए। उसके बाद आपको FI इंटू XI को मल्टीप्लाई करनी होगी। ये FI की वैल्यू है, ये XI की वैल्यू है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंटू 5 25, फिर 15 इंटू 8 120, 10 इंटू 25 250, उसी तरह से करते चले जाइए। लास्ट में 6 इंटू 55, ये आपको 330 देगी। उसके बाद यहाँ की वैल्यू को आप ऐड करेंगे, ये सारे वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, तो ये आपको सिग्मा FI की वैल्यू देगी जो कि 40 होगी। और यहाँ की वैल्यू को जब आप सब ऐड कीजिएगा तो यहाँ की वैल्यू आएगी सिग्मा FI XI, ये आएगी 1190। मैं इसे लास्ट में फिर से क्लियर करके इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से हमें पता है माध्य बराबर होती है सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा FI XI की वैल्यू ये 1190 है, पुट कर लीजिए और डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 4 से 119 में डिवाइड करेंगे तो 29.75 आएगी। ये हमारा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर कर देते हैं इसे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरह से और इसे नोट कर लीजिए कॉपी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें
इस बार माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका निकालनी है यानी माध्यक निकालनी है, मीडियन। तो यहाँ पे भी वर्ग अंतराल दी गई है, 10 से 20 में 2 हैं, 10 से 25 में 2 हैं, 25 से 40 में 3 हैं, 40 से 55 में, इसी तरह से दी गई है। चलिए इसका टेबल बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो इसके लिए हमें जो है अपने टेबल में सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लीजिए, वहाँ से बारंबारताएँ उसकी लिख लीजिए। तो माध्यक निकालने के लिए हमें जो है संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है, CF, इसे हम CF कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो उसे आप लिख लीजिए। तो ये दोनों तो आप क्वेश्चन से ही लिख लेंगे। ये टेबल आपको कैसे लिखनी है, संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले आपको 2 लिखनी है, फिर अगले फ्रीक्वेंसी को इसमें ऐड कर देनी है तो 5 हो जाएगी, फिर इसमें 7 में 5 जोड़ देंगे 12, 12 में 6 जोड़ देंगे 18, 18 में 6 जोड़ देंगे 24, और 24 में 6 जोड़ देंगे 30। ये हमारी सारी संचयी बारंबारता आ चुकी है। और सभी बारंबारताओं का जो योग होगा, यहाँ पे सभी बारंबारताओं का जो योग होगा वो हमारी 30 आएगी, वही n की वैल्यू होगी। तो ये हमारी n की वैल्यू 30 हो गई है। अब हम आगे आएंगे। तो संचयी बारंबारता माध्यिका निकालने के लिए हमें सबसे पहले n/2 की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो n/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n की वैल्यू 30 थी, तो 30/2 होके ये 15 हो जाएगी। और 15 आने के बाद हमें जो है 15 जो n/2 की वैल्यू आई है, इसके अधिकतम निकटतम में, मतलब कि इसके नज़दीक वाली वैल्यू लेनी है, लेकिन अधिकतम में लेनी है, ज़्यादा में। तो यहाँ 15 के अधिकतम अगर देखेंगे संचयी बारंबारता में 15 से ज़्यादा, तो 15 से ज़्यादा हमें क्या मिलेंगे, 18। कम में नहीं लेना है, ज़्यादा में लेना है, अधिकतम में निकटतम लेना है। तो 15 से ज़्यादा में हमें क्या मिलेंगे, 18। तो इसी के सामने आनी है, हमें इसी के सामने आनी है। इसके सामने वाली जो वर्ग मिलेगी वही हमारी माध्यक वर्ग होगी। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग ये हमारी हो जाएगी। तो माध्यक वर्ग हमारी ये हो गई। माध्यक वर्ग की जो बारंबारता है उसे हम F लिखेंगे, और माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसे हम CF लिखेंगे। तो उम्मीद है F, CF और माध्यक वर्ग आप समझ चुके होंगे। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो हमारी माध्यक वर्ग हो गई थी, माध्यक वर्ग 55 से 70, माध्यक वर्ग लिख लेंगे। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो L की वैल्यू होती है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारी H की वैल्यू होती है। और यहाँ से F की वैल्यू 6 हम लिख लेंगे, और ऊपर में CF की वैल्यू 12 है, उसे भी लिख लेंगे। CF की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं 12 है, उसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमें पता है माध्यक बराबर यानी माध्यिका बराबर जो होती है वो होती है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। L की वैल्यू 55 यहाँ से पुट कर लीजिए। n/2 की वैल्यू ऊपर आपने निकाला था 30/2 करके, तो 15 आई थी। 15 माइनस CF की वैल्यू यहाँ से 12 इंटू 15 H की वैल्यू, और डिवाइडेड बाई F यानी 6। सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे 15 में 12 घटाएंगे तो ये 3 बचेगी, तो 3/6 हो जाएगी। फिर 3 से हमने 6 को काटा है, 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। उसके बाद 55 प्लस यहाँ पे 15/2 आ चुकी है। 15 इन दोनों को 15/2, तो 15/2 डिवाइड होके 7.5 आएगी, तो उसे हमने यहाँ पे लिख लिया है 7.5। अब हम इसे ऐड कर देंगे। तो 55 में 7.5 ऐड करेंगे तो 62.5 आएगी। फाइनली ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो इसे क्लियर कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और इसी तरह से आपको बनानी है एग्ज़ाम में भी। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।